हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का के2जेड में। ये जो वीडियो है ये क्लास 6 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास 6 का हिंदी आप बढ़िया से इस वीडियो को देख लीजिए और आप याद हो जाएगा, एक बार सुन लीजिएगा तो। और नोट भी कर सकते हैं तो नोट भी कर लीजिए, आपको जैसे अच्छा लगता है। बस इतना है कि एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको आप करके आइएगा। देखिए, खाली स्थान में आपसे पूछा जा सकता है कंजूस सेठ ने चित्रकार से क्या देने का वादा किया था। तो कंजूस सेठ ने चित्रकार से स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया था। चित्रकार ने किससे सलाह ली थी? तो चित्रकार जो थे वो तेनालीराम से सलाह ली थी। एक दिन चित्रकार क्या लेकर के आ गया था? तो एक दिन उसका तस्वीर बार बार नहीं बन पा रहा था, तो एक दिन वो आईना लेकर के आ गया था और राजा के सामने रख दिया था, तो उसका ओरिजिनल तस्वीर राजा को दिख गया था। उसके बाद बाबा जी जो थे वो मनुष्य ही थे। बाबा जी जो थे क्या थे? वो मनुष्य ही थे। तो अच्छे से आप नोट कर लीजिए कॉपी में। बाबा जी मैं या आपके पास नहीं रहने दूंगा। क्या? घोड़ा नहीं रहने दूंगा। मैं बाबा जी मैं आपके पास घोड़ा नहीं रहने दूंगा। उसके बाद अगर सही गलत में आता है तो देखिएगा कि पूछ सकता है कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी नहीं थे। बिल्कुल, मेजर ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी थे, तो पहला वाला गलत कर दीजिएगा। महाराणा प्रताप का संबंध चित्तौड़ से? हाँ, महाराणा प्रताप का संबंध चित्तौड़ से, सही है, तो दूसरा का सही कर दीजिएगा। और तीसरा में है खेत में घास गिराने और गड्ढे खोदने में पूरा समय नहीं देना होता है, देना पड़ता है, गलत कर दीजिएगा। तेनालीराम ने चित्रकार को सलाह नहीं दी। तेनालीराम तो चित्रकार को सलाह दी थी, तो ये गलत कर दीजिएगा। सुबह होते होते कौशल ने काली काली आंखें खोली? नहीं, वो आंखें नहीं खोली थी। तो सिर्फ दो का सही होगा, खाली महाराणा प्रताप वाला सही करना है, बाकी सब का सब गलत हो जाएगा। उसके बाद आप मिलान करने के लिए अगर आ गया कि टीम को क्या बोलते हैं, तो टीम को दल बोलते हैं, निखार को चमक बोलते हैं, नौसिखिया को नया नया सीखने वाला बोलते हैं, कपोत को कबूतर बोलते हैं, असूक यानी सुगा या तोता बोलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक दो आपको सब्जेक्टिव में भी दे देते हैं, इसको भी आप अच्छा से सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। ध्यानचंद की सफलता का राज। अगर ध्यानचंद की सफलता का राज जब हम ध्यानचंद से बातें करते हैं और उनसे पता करते हैं, तो ध्यानचंद बताते हैं आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे मुझे घेर लेते हैं, बच्चे या बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज पूछते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है, पर मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। तो ये मेजर ध्यानचंद का अपना बात था, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर उनके बारे में लिखने आता है कि मेजर ध्यानचंद का सफलता का राज बताइए, तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद महाराणा प्रताप की कहानी से हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलता है? देखिए, पहला बात तो यानी कि महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ के एक महान राजा, अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ना, महाराणा प्रताप ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन की परवाह किए बिना लड़ाई लड़ी। उन्होंने देश के लिए अपना जान का बिना परवाह किए देश के लिए लड़ाई लड़ी, और उनसे सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने बिना परवाह किए हमारे देश के लिए लड़े। तो हमारे में भी ये चीज़ होना चाहिए। तो अपने जीवन की परवाह किए बिना लड़ाई लड़ी, तो हमें भी अपने देश की आज़ादी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो कहते थे कि गुलामी का सुख हमें स्वर्ग की तरह लगता है, किंतु यह नर्क से भी अधिक दुख देता है। महाराणा प्रताप ने हमेशा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए लड़ा है और उन्होंने अच्छी सीख हम सभी को दी है। तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि हमें भी समाज में एक बेहतर इंसान बन के दिखाना चाहिए, और कभी भी देश पे मंडराए खतरा तो हमें उसके लिए सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, लेकिन आपके पास इतना ही लिखने से काम हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो हम लेकर के चल आएंगे। आप बस एक काम करिए कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे टाइम टू टाइम। धन्यवाद।